आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर ज्ञान एसआईजी। आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। मैं शिक्षा के उद्देश्य पर वीडियो बनाता हूं। इसमें किसी शेयर का खरीदने और बेचने का कोई सलाह नहीं रहता है। आज मैं बात करने वाला हूं कि शेयर मार्केट जब क्रैश होता है तो पैसा कहाँ जाता है। दोस्तों, आप लोगों को तो मालूम होगा कि शेयर मार्केट में मांग और आपूर्ति पर चलती है। समझ लो कि मैं गांव का रहने वाला हूँ, गांव के एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। मेरे पास समझ लीजिए एक भैंस है, मोटी है, हट्ठी काठी है और ये बाल्टी भर कर दूध देती है। तो मैं भी सोचता हूँ उस भैंस को बेच कर क्यों ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो मैं भैंस को लेकर जाता हूँ मेले में, और मेले में ग्राहक आते हैं, बोलते हैं क्या हट्ठी कट्ठी भैंस अच्छी है। तो एक ग्राहक आता है, बोलता है भाई अब तुम्हारी भैंस कितने की है। तो मैं भी मन में सोच लिया कि 50,000 रुपया लूंगा, नहीं तो भैंस नहीं दूंगा। तो सामने वाले को कोई आदमी बोल देता है भाई अब की बार सूखा पड़ेगा, और पानी कैसे पिलाओगे और इसको चारा कैसे दोगे। तो उसके मन में थोड़ा होता है कि नहीं यार, जब सूखा पड़ जाएगा तो पानी कैसे पिलाऊंगा, कैसे घास खिलाऊंगा। इसके वजह से तो दूध कम देगी। तो इससे अच्छा इसका रेट कम रहे तो 30,000 बोलता हूँ, देगा तो ठीक है, नहीं तो जाने दो। तो ग्राहक बोलता है भाई तुम्हारे भैंस की कीमत 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा। तो भैंस की कीमत 50,000 थी और उसकी वैल्यू कम हो गई। उसी तरह स्टॉक मार्केट में समझ लो आपका 50,000 का शेयर है और उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, तो उसका रेट गिर जाता है, कम लगता है। ठीक उसी तरह वो है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिस मांग और आपूर्ति पर चलता है, सप्लाई और डिमांड पर शेयर मार्केट चलता है। जिस चीज़ की बोले मांग होगी उसकी सप्लाई बढ़ेगी, और जिसकी मांग नहीं होगी, आपूर्ति होगी, उसकी जो बेचेंगे उसका घटेगा शेयर। जिस शेयर को बेचने वाले रहते हैं उसका शेयर घटता है, और जिस शेयर को खरीदने वाले रहते हैं उसका शेयर बढ़ता है। ठीक उसी तरह वो मेले में था। मेले में बेचने वाला का क्या था, भाव थोड़ा कम हो गया उसकी भैंस की, तो उसको खरीदने वाला 30,000 रुपया बोला। तो बाद में सोचा अरे भाई क्यों इतना कम कर रहे हो। तो वो ग्राहक बोला आपको मालूम नहीं है कि भैंस का रेट क्यों कम लगा है, क्योंकि अब की बार सूखा पड़ने वाला है, चारा कहाँ से दूंगा, पानी कहाँ से दूंगा। तो ये बात उसके भी अंदर आ जाती है। बोलता है ठीक है भैया, मैं भी तो ले जाकर परेशान हूँगा, इससे अच्छा बेच ही देता हूँ। तो वो बेच देता है। तो शेयर में पैसा किधर जाता नहीं है, पैसा आपके जेब में ही रहता है, बस वैल्यू कम हो जाती है। उसी तरह शेयर का भाव वही रहता है, बस उसका वैल्यू कम हो जाती है। जहाँ 50,000 रुपये थी भैंस की कीमत, वहाँ 30,000 हो गई। उसी तरह शेयर मार्केट में 50,000 का जो शेयर रहता है आपका 30,000, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। अच्छा, जब डिमांड कब होती है, जब उसके खरीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, मांग मार्केट में ज़्यादा हो जाती है तब। और मांग कैसे होती है, जब कंपनी कोई नया प्रोडक्ट या कुछ नया बाजार में जब लॉन्च करती है तब, या तो सरकार कुछ उस पर योजना बनाकर उसको फंड रेज करती है तब। ऐसे में कंपनी वो थोड़ा आगे बढ़ती है। तो उसको ये न्यूज के बेस पर चलता है, और न्यूज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूज और प्रोटोकॉल, जैसे कि पार्टी कोई नेता कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर भी चलता है, या कोई बैंक बोल दिया कि ब्याज कट होगा या ब्याज बढ़ेगा तो उस पर भी डिपेंड रहता है। सरकारी बैंक पर ऐसे वो रहता है। और किसी कंपनी का जो मेन मैनेजर है या उसमें शेयर होल्डर है, वो भी अच्छा संकेत देगा तो भी कंपनी का मुनाफा बढ़ता है और घटता है। इसका अनेक प्रकार का है, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कंपनी का मेन है कि फंडामेंटल जरूर चेक करना चाहिए, कंपनी क्या करती है, आगे की रणनीति क्या है, और ये क्या करना चाहती है, और उसका सेल्स है कि नहीं है, प्रॉफिट है कि नहीं है। अच्छा, सबको देखने के बाद उस पर कर्ज है कि नहीं है, अ, वो भी देखना चाहिए। अगर कर्ज है तो उस कर्ज का कहाँ इस्तेमाल कर रही है, अच्छे काम में लगा रही है कि नहीं लगा रही है, तब जाकर वो शेयर थोड़ा मजबूत होता है। तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट क्रैश होता है तो कहाँ जाता है पैसा। पैसा आपके जेब में रहता है, बस उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा। तो यहीं तक रहने देता हूँ, नमस्कार। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन आइकन का बटन दबाना, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक
तो जाए।